सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, नफरत के इस बाजार में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मोहम्मद शमी को भारत की हार का जिम्मेदार भक्तों के द्वारा, संघी कुत्तों के द्वारा बताया जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे भारत में नफरत फैलाने में नंबर 1 बीजेपी और संघ के लोग हमेशा से मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं कि असल में पाकिस्तान के लिए काम करने वाला और उनकी जासूसी करने वाला इन्हीं लोगों में से निकलता है। उसका धर्म अगर देखा जाए, हालांकि गद्दार का कोई भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि गद्दार का तो ईमान ही नहीं होता है, लेकिन हमेशा गद्दारी का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ये फर्जी लोग बांटते हैं। आज उनके मुंह पर एक और जोरदार तमाचा मारने आया हूं। जी हां, सीबीआई ने एक बड़ा कांड का खुलासा किया है। आपको बता दूं कि अब भारतीय नौसेना यानी नेवी के अंदर भी कमांडर लेवल का गद्दार मौजूद है। जी हां, गद्दारों की टोलियों को गिरफ्तार किया है। इंडियन नेवी के कमांडर, जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यह कंफर्म है कि वो मुस्लिम नहीं है। जूता उठा के मुंह पे उन लोगों के मारना चाहिए जो मुसलमानों को हर बात में गद्दार कहते हैं। दोस्तों, पूरे सबूत के साथ आपकी स्क्रीन पर सबूत लगा रहा हूं, फुल स्क्रीन पर, इसलिए ताकि कोई भी अंधभक्त फर्जीपना ना करे। भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग सिर्फ सारा दिन बैठकर फर्जी झूठी व्हाट्सएप वाली खबरें फैलाते हैं, लेकिन ऐसी खबरों पर चुप हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि भारतीय नौसेना में भी कमांडर लेवल के गद्दार हैं जो रिश्वत लेके पाकिस्तान की आईएसआई जैसे खतरनाक एजेंसी को अपनी सारी जानकारी दे देते हैं। लिहाजा आपको बता दूं कि खबर यह है कि भारतीय नौसेना के कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 5 टोटल लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि नेवी से जुड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं, और 2 सीनियर अधिकारी हैं, काफी सीनियर, जो रिटायर्ड अफसर हैं, अफसर लेवल के। उन्होंने भारतीय पनडुब्बी को अपग्रेड करने के वक्त की जो सारी डिटेल्स हैं पनडुब्बी की, सोचिए, भारत के पास वैसे भी इतनी ज्यादा पनडुब्बियां नहीं हैं, और जो भी पनडुब्बी अब भारत अपग्रेड कर रहा है तो उसके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सारे शेयर किए गए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट लीक किए गए हैं इसका कनेक्शन इंटरनेशनली है कि नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो भाई पनडुब्बी की जानकारी नहीं मांगेंगे। केजरीवाल तो जानकारी ये बंदा नहीं मांगेगा कि पनडुब्बी हम दिल्ली में दौड़ाएंगे। इसकी जानकारी कोई लालू प्रसाद यादव तो नहीं मांगेगा। इसकी जानकारी तो राहुल गांधी कोई नहीं मांगेंगे कि भाई साहब इसकी जानकारी हमें दे दो, हम तुम्हें रिश्वत देंगे। दोस्तों, इसमें साफ साफ सीधा नजर आता है कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। कोई भी गला फाड़ के इस बात को गोदी मीडिया नहीं चीख के बताएगा, और चीख के छोड़िए, साइड में कभी लिखा हुआ भी नहीं चलेगा। नीचे लिखा हुआ चलता है ना लोअर थर्ड पे, हाँ, वो लिखा हुआ भी नहीं चलेगा, कोई आपको बताएगा भी नहीं। ये सिर्फ बताएगा रजाग्राफी, समझिए इस बात को, और कर लीजिए सब्सक्राइब रजाग्राफी, क्योंकि बस यही है काफी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जगह छापे मारे हैं, जिसमें नोएडा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इसके अलावा कई जगह छापे मारे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को और डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया गया है, और आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दोस्तों, कसम खा के कह रहा हूं, मोदी जी की जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपके सामने लेके आऊंगा। किलो क्लास की पनडुब्बी की जो खुफिया जानकारी है उसको लीक कर दिया गया है, रिश्वत लेकर बेच दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ वक्त पहले फिर से याद दिला दूं, भोपाल से आर्मी जवान अरेस्ट किए गए हैं। जी हां, 2 आर्मी जवान, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 14 अक्टूबर की कहानी है। जो आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को पैसे लेकर सारी भारतीय जवान की डिटेल्स लीक कर चुका है, और 2016 से आईएसआई के लिए काम कर रहा था, जिसका नाम रोहित कुमार है। जी हां दोस्तों, ऐसे चिल्लाता है ना वो टट्टी खोर, रोहित कुमार है, गोबर स्वामी। अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का रहने वाला यह गद्दार भारतीय सेना का जवान है, जिसको अरेस्ट किया गया है। दोस्तों,
20 से लेकर 21 में लगभग 20 ऐसे भारतीय फौजियों में गद्दार पकड़े गए हैं, एक भी उनमें मुसलमान नहीं है। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, और असली गद्दार कौन है एक बार फिर से साबित हो गया है। मुसलमान गद्दार नहीं होता दोस्तों, और गद्दार का कोई धर्म नहीं होता दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। लेकिन एक बार फिर से अंधभक्तों के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट कहीं और नहीं आएगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।